हेलो दोस्तों, आप सभी का फ्यूचर क्लासेस 2.0 हजारीबाग में स्वागत है। मैं आपका अपना विक्रम कुमार आप सभी के बीच आज एक नए राज्य के साथ आया हूं, जो कि कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य में हम लोग कर्नाटक राज्य की सीमा, कर्नाटक की व्यवस्था और कर्नाटक के जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व और स्थान हैं, सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो क्लास की शुरुआत हम लोग कुछ इस प्रकार से करेंगे। यूं ही नहीं मिलती तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए, सहना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। यूं ही नहीं मिलती तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए, सहना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। और कुछ ऐसी हदों को भी पार करना पड़ता है जिसके लिए शरीर तैयार नहीं है मंजिल पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है कर्नाटक राज्य की सीमा किस किस राज्य से लगता है। तो कर्नाटक राज्य का सीमा आपका 6 राज्यों के साथ लगता है, ठीक है। तो कर्नाटक राज्य की सीमा 6 राज्य कौन कौन है। तो सबसे पहला आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और केरल। ये 6 राज्य के साथ अपना मतलब कर्नाटक जो है अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपका तेलंगाना, उसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश, है। तीसरा हो गया आपका महाराष्ट्र, चौथा हो गया आपका गोवा, पांचवा हो गया आपका तमिलनाडु, और छठा हो गया आपका केरल, ठीक है। कर्नाटक का कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, ठीक है। अब आइए कर्नाटक राज्य की राज्य व्यवस्था को देखते हैं। कर्नाटक की राज्य व्यवस्था में सबसे पहले राजधानी, तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है। तो कर्नाटक की राजधानी आपका बेंगलुरु, ठीक है। हाँ, बेंगलुरु हम लिखते हैं। कर्नाटक की राज्य कहाँ है, बेंगलुरु, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट है कर्नाटक के मुख्यमंत्री। तो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री है विश्वराज बोमोई, ठीक है। कौन है, विश्वराज बोमोई। यहाँ लिखते हैं कौन है, विश्वराज बोमोई, ठीक है। विश्वराज बोमोई, ठीक है। अब आइए यहाँ का राज्यपाल। तो कर्नाटक का जो राज्यपाल है वो वर्तमान राज्यपाल है थावरचंद गहलोत, ठीक है। कौन है, थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत, ठीक है। थावरचंद गहलोत कर्नाटक का वर्तमान राज्यपाल है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट है लोकसभा सीट। कर्नाटक में लोकसभा सीट कितनी है। तो यहाँ पे लोकसभा सीट है 28, ठीक है। कितना है, 28। और यहाँ राज्यसभा सीट पूछे तो राज्यसभा सीट की संख्या है 12, ठीक है। कितना है, 12। अब नेक्स्ट है विधानसभा सीट। तो कर्नाटक राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या है 224, ठीक है। कितनी है, 224। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विधान परिषद। कर्नाटक राज्य में विधान परिषद भी है, ठीक है। तो यहाँ कर्नाटक राज्य में विधान परिषद कितना है। तो विधान परिषद की संख्या यहाँ पे है 75, ठीक है। कितना है, 75, ठीक है। अब नेक्स्ट जिला। कर्नाटक में जिलों की कुल संख्या। तो कर्नाटक में जिलों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ की कुल संख्या है 31, ठीक है। कितना है, 31, ठीक है। अब नेक्स्ट निर्माण। कर्नाटक का निर्माण कब हुआ था। तो कर्नाटक का निर्माण हुआ था आपका 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था, कर्नाटक का निर्माण हुआ था। अब नेक्स्ट पूछे कर्नाटक का राज्य पक्षी। तो यहाँ का राज्य पक्षी क्या है। तो यहाँ का राज्य पक्षी इंडियन रोलर, ठीक है। इंडियन रोलर है, ठीक है। हम लोग लिखते हैं इंडियन रोलर, ठीक है। इंडियन रोलर यहाँ का क्या है, कर्नाटक का राज्य पक्षी है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट है कर्नाटक का राज्य पशु। तो कर्नाटक का राज्य पशु का क्या है। तो यहाँ का राज्य पशु आपका हाथी, ठीक है। क्या है, कर्नाटक का राज्य पशु हो जाएगा आपका हाथी। राज्य फूल। तो राज्य फूल पूछे
तो राज्य फूल हो जाएगा आपका कमल। ठीक है, क्या हो जाएगा? कमल। अब नेक्स्ट है राज्य पेड़। तो राज्य पेड़ क्या है ये हम अभी नहीं बताएंगे, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व और स्थान है वो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कर्नाटक का नवीनतम जिला। तो कर्नाटक का सबसे नवीनतम जिला क्या है? तो ये यहाँ ये मतलब कर्नाटक का जो नवीनतम जिला है ये है विजयनगर। ठीक है, क्या है? विजयनगर। विजयनगर। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, ये दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का। ठीक है, यही दोनों भाई ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। अब आइए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जो कर्नाटक का नवीनतम जिला विजयनगर है यह मतलब किस जिला से अलग होकर बना? तो यह बना बेल्लारी जिला। ठीक है, कौन सा जिला से अलग बना था? बेल्लारी जिला से अलग होकर आपका मतलब जो है विजयनगर बना। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट है भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से क्या जाना था? क्या जाना था? बेंगलोर को। ठीक है, क्या जाना था? बेंगलोर। बेंगलोर का नाम था। ठीक है, अब भारत का बगीचों का शहर। तो भारत का बगीचों का भी शहर किसका कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बेंगलोर को। ठीक है, भारत का बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कहा जाता है आपका बेंगलोर को। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को इसरो का फुल फॉर्म बताना है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है यक्षगान कहाँ का डांस है? तो यक्षगान कहाँ का डांस है? तो यह डांस है आपका कर्नाटका का। ठीक है, कहाँ का डांस है? कर्नाटका का डांस है यक्षगान। ठीक है, अब नेक्स्ट है 50 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? तो 50 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? तो यह चित्र है आपका हम्पी। ठीक है, किसका चित्र है? हम्पी का चित्र है 50 रुपये के नोट पे। अब नेक्स्ट पूछ रहा है कोलर गोल्ड फील्ड कहाँ स्थित है? तो कोलर गोल्ड फील्ड। ठीक है, तो कोलर गोल्ड फील्ड का मतलब हो गया आपका कोलर गोल्ड फील्ड का मतलब हो गया आपका कोलर गोल्ड फील्ड कहाँ स्थित है? तो कोलर गोल्ड फील्ड आपका मतलब KGF। ठीक है, KGF ये कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका कर्नाटका में। ठीक है, कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है कोलर गोल्ड फील्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट है जोग जलप्रपात किस नदी के ऊपर स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है यह आपका शरावती नदी पे स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी पे? शरावती नदी पे। ठीक है, शरावती नदी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को एक हम थोड़ा हंसी मजाक के वे में ले रहे हैं। ठीक है, कि जो जब हम लोग पढ़ रहे थे इसको तो यहाँ जो टीचर से हम लोग पढ़ रहे थे वो यहाँ पे क्या लिख दिए थे? तो वो यहाँ लिख दिए थे शराब की नदी। और वो टीचर ने नहीं लिखा था बल्कि उसका जो टैपरेटर है वो उसने लिखा था। क्या लिख दिया था? शराब की नदी। तो ये यहाँ ये शराब की नदी नहीं है, ये है शरावती नदी के ऊपर क्या है मतलब जोग जलप्रपात शरावती नदी के ऊपर स्थित है। अब आइए कुछ और मतलब प्रमुख स्थान बचे हुए हैं वो हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कर्नाटक का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो कर्नाटक का जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कौन कौन से हैं? तो कर्नाटक बांदीपुर, बनेरघट्टा और नागरहोल। ठीक है, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के प्रमुख है? कर्नाटक के। ठीक है, कौन कौन से हैं? बांदीपुर, बनेरघट्टा, नागरहोल। ठीक है, नागरहोल इसे हम राजीव गांधी के भी नाम से जाने थे। ठीक है, राजीव गांधी के भी नाम से नागरहोल को जाना था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कर्नाटक से कौन सी नदी निकलती है? तो कर्नाटक से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से निकलती है आपकी कावेरी नदी। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी। कावेरी नदी। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा आपको कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती कहाँ से निकलती है?
तो कर्नाटक में कहाँ से निकलती है, तो यहाँ निकलता है आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, ठीक है। कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कृष्णराज सागर बांध कहाँ स्थित है, तो कृष्णराज सागर बांध कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है आपका कर्नाटका में, ठीक है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। आइए नेक्स्ट है, कामला दौड़ कहाँ की दौड़ है, तो कामला दौड़ जो है यह एक भैंस की दौड़ है, ठीक, भैंस की दौड़ है, ठीक है। यह कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है, ठीक है। कहाँ है, कर्नाटक में होता है, ठीक है। और यह किस चीज का दौड़ है, तो यह भैंसों की दौड़ है, ठीक है, भैंसों की दौड़ है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है आपका कर्नाटक के हम्पी में, ठीक है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक का हम्पी में, ठीक है, कर्नाटक का हम्पी में स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, बेलगांव किस दो राज्यों के से सीमा साझा करता है, तो बेलगांव जो है यह आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। किसी के साथ, कर्नाटक और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ बेलगांव जो है वो सीमा साझा करता है। अब जो बेलगांव में है वहां पे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, जो कांग्रेस के जो 1924 का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो जो कांग्रेस का 1924 का अधिवेशन हुआ था वो आपका हुआ था कहाँ पे, बेलगांव में हुआ था, ठीक है। और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो यह हुआ था आपका महात्मा गांधी की अध्यक्षता में, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, बेलगांव मतलब बेलगांव में कांग्रेस का मतलब कब अधिवेशन हुआ था, तो कब हुआ था, तो यह हुआ था आपका 1924 में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे आपका महात्मा गांधी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट है, काबिनी और हेमवती किसकी सहायक नदी है, तो यह सहायक नदी आपकी कावेरी का, ठीक है, किसका है, कावेरी का, ठीक है। अब यहाँ से मतलब कामिनी और हेमवती सहायक नदी मतलब किसी, कावेरी का, ठीक है। अब यहाँ एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो कर्नाटक जो है क्या है, कर्नाटक जो है वो भारत का सबसे मतलब क्या बोलते कॉफी उत्पादन में सबसे भारत का फेमस राज्य कौन सा है, तो यह है आपका क्या बोलते हैं, मतलब कॉफी का मतलब सबसे उत्पादक राज्य जो है भारत में मतलब फेमस कहाँ है, तो यह फेमस है आपका कर्नाटक में, ठीक है। और मतलब कॉफी का जो मतलब पौधा है वो सबसे पहले कहाँ लाया गया था, तो वह लाया गया था कर्नाटक में। कहाँ लाया गया था, तो बाबा बुद्धन की पहाड़ी में, ठीक है। कहाँ लाया गया था, बाबा बुद्धन की पहाड़ी में, तो ये आप लोग को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों आप लोग जिस तरह आप लोग को प्यार देख रहे हैं, आने वाला दिन में जरूर हम आगे बढ़ेंगे, ये तो हम आप मतलब आप ये सब आप लोग का प्यार है दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट, जो भी हम हमसे मतलब जो भी हमसे गलतियाँ होती हैं वो देखिए, जो हम आप लोग को कुछ सिखा रहे हैं तो आपसे भी कुछ हमको सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये हम आप लोग से उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी क्लास की समाप्त करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।